स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना की वीडियो हमारे टाइम पर आ जानी चाहिए थी पहले ही, लेकिन टाइम हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो ऐसी बनाएंगे कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। और कोई डाउट रहेगा तो बेटा अंत तक वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, ठीक है। तो दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, दिव्यांगजन बच्चों के लिए है जो कि अपने फ्यूचर में भविष्य में आगे कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के पीछे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना जो कि चलाई गई है सरकार के द्वारा, तो जहाँ से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी पढ़ाई के लिए, आगे अपने छोटे मोटे बिजनेस के लिए, ठीक है। तो वहाँ सरकार से उनको लोन दिया जाएगा। सारा टोटल चिट्ठा यही है। तो दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना क्या है? दिव्यांग बच्चों को आगे अपना भविष्य बनाने के लिए किसी तरीके की आर्थिक स्थिति में मदद की सहायता के लिए दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना चलाई गई है सरकार की तरफ से, जो कि उनको आर्थिक स्थिति में मदद करेगी जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, और जो कि कम ब्याज दर पर ब्याज दर लगेगा, लेकिन बहुत कम ब्याज दर लगेगा। जैसे कि आप बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ब्याज दर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ से अगर आप लोन लेंगे तो आपको कम ब्याज दर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर अच्छा खासा लोन मिल जाएगा जिससे आप अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या अपना आप किसी तरीके का बिजनेस खोलना चाहें वो भी खोल सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस योजना के बारे में डिटेल एनालाइज करते हैं, जो कि पीडीएफ के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कितना तक लोन मिल सकता है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी पड़ेगी, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं जो फिल कर सकती हैं या सभी डिसेबिलिटीज़ फिल कर सकती हैं, ठीक है। तो क्या लोन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो प्रोवाइड कंसेशनल क्रेडिट फॉर द बेनिफिट द पर्सन विद डिसेबिलिटी डिफाइंड अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट ना, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और अमेंडमेंट फॉर, आई थिंक ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट होता था ना, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 हो गया। चलो इसको भी देखते हैं। तो इसके अंदर में बताया जा रहा है कि परसुइंग हायर एजुकेशन आफ्टर क्लास 12 यूजी पीजी, इसके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ले सकते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द इनकम जनरेशन और हेल्पिंग पीडब्ल्यूडी इन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट, एंड या फिर आप परस्यूइंग करना चाहते हैं वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए तो आप लोन ले सकते हैं। एंड परचेज एंड और फिटमेंट ऑफ असिस्टिव डिवाइस, कस्टमाइजिंग, रेट्रोफिटिंग और कन्वर्जन ऑफ एबिलिटी मशीन इक्विपमेंट व्हीकल्स, तो ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही है। मतलब जो अपनी ज़रूरतों के लिए आप लोन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि आपको सीधे ही लोन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको तो यही है ना कि बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि वो तो हम पहले से ही जानते थे कि इजीली लोन मिलना नहीं है। हाँ, तो वही तो, ऐसे ही नहीं, क्योंकि देखो बेटा काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं, ठीक है, जो कि देखो दिव्यांग बच्चे होते ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो आपका फ़ायदा भी लेना चाहते हैं। तो इस वजह से चीज़ें सही हैं कि उनको सही से चेक किया जाए, क्योंकि जो बच्चे सही में ही दिव्यांग होंगे तो बेटा उनको तो कोई डर ही नहीं है, वो अपनी सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक योजना चलाई गई है जिसमें बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को आगे अपने भविष्य बनाने के लिए मदद मिल सके सरकार की तरफ से, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप इसको फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मतलब हर किसी को मिल सकता है, क्या दिक्कत है ये बताइए थोड़ा सा। तो आपकी एलिजिबिलिटी के 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, कम से कम 40 तो होनी ही चाहिए। 40 से कम वाले को बच्चा इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। 40% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। एज होनी चाहिए बेटा आपकी 18 अबव, एंड एज क्राइटेरिया आपको दिखाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मतलब ये कहा जा रहा है कि आपकी एज 18 या 18 से अबव होनी चाहिए और एक क्राइटेरिया आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने आपको। आपकी 10th मार्कशीट इनफ होगी, आपके पास UDID होना चाहिए। अब ये देखिए कितना तक का लोन मिल सकता है और उस पर कितने % इंटरेस्ट रहेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन लेना चाहते हैं अपने खुद के काम के लिए, तो आपको 50,000 अगर तक का लोन लेते हो आप, तो आपको 5% इंटरेस्ट देना होगा। 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन लेना चाहते हो तो 6% इंटरेस्ट रेट रहेगा। 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का लोगे तो 7% इंटरेस्ट रेट रहेगा। 15 लाख से लेकर 30 लाख तक का लोगे 8% इंटरेस्ट रेट रहेगा। अब मतलब 30 लाख से लेकर 50 तक का रहोगे तो 9% इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है कि ब्याज दर इतना देना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं अगर लोन लेती हैं तो उनको 1% तक की छूट मिलेगी। PWD महिलाएं हैं तो उनको 1% तक की छूट मिलेगी। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी अदर एंड वन हार्म इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन 50,000। ओके, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इस तरीके का ही है। 50,000 तक लेते हो तो 5% इंटरेस्ट रेट, 50,000 से लेकर 5 लाख तक लेते हो तो 6% इंटरेस्ट रेट, 5 लाख से लेकर 50 लाख तक लेते हो तो 7% इंटरेस्ट रेट रहेगा। एजुकेशन लोन लेना चाहते हो स्टडीज़ के लिए तो 50 लाख से अप टू 50 लाख तक का ले लोगे तो 4% इंटरेस्ट रेट रहेगा। बेटा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अभी दिखाने ज़रूरी होंगे कि अगर मानो आप किसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बेटा आपको उसका पूरा ब्यौरा दिखाना पड़ेगा, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी। क्या आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी, मतलब जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिस भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको उसका प्लानिंग जो भी जिस तरीके से भी स्टार्ट करना चाहते हो वो सब चीज़ें शो करनी होंगी। एंड रिपेमेंट ऑफ लोन, अब बात सुनना। अब ये देखो अमाउंट ऑफ लोन, ये मैंने आपको बताया ही दिया था कि एक्चुअली लिमिट है, एक्सटेंड हो सकती है, ये बताया जा रहा है। अब रिपेमेंट ऑफ लोन, अब रीपेमेंट ऑफ लोन के बारे में देखिए। अब कब तक आप अपने जो लोन है जो आपने लिया है उसको कब तक वापस कर सकते हैं? 7 से लेकर 10 साल तक की, 10 साल तक के आपके लिए टाइम है विद इन ओवरऑल लिमिट ऑफ 10 ईयर्स आप अपने लोन को दे सकते हैं एंड रिपेमेंट कर सकते हैं लोन की। अब प्रीपेमेंट एंड द टाइम borrower can repay the loan any time after the commencement of repayment without having to pay any payment charges। प्रीपेमेंट चार्जेस मतलब अपने लोन को जब पे करना चाहते कर सकते हैं 10 साल के अंदर अंदर। सिक्योरिटी, अभी देखिए बेटा जैसे कि आप कहीं भी बैंक में लोन लेना जाते हैं तो बेटा पैसे देने से पहले कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी कुछ सिक्योरिटी रहेगी। जैसे कहा जाता है सिक्योरिटी बेटा देखो एक एज अ सेफ्टी पॉइंट रहता है, ठीक है। तो घर की सिक्योरिटी दे सकते हैं आप। घर की सिक्योरिटी इनफ ना हो बेटा तो आप किसी पर्सन के घर के फैमिली मेम्बर के द्वारा ये सब चीज़ें कहीं जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप आगे लोन गारंटी कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी, इसमें लिखा है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी शुड ट्राई टू सीक रिक्वेस्ट सिक्योरिटी एज पर देयर रिस्पेक्टिव पॉलिसीज में ऑल्सो टेक टू कवर एनी पोर्शन ऑफ द लोन नोट कवर्ड विद एम्पल सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा जो है उसके द्वारा गारंटी दे सकते हो, ठीक है। फैमिली एंड कंसर्निंग कॉप्टिंग फैमिली मेम्बर्स डिफाइंड कंपनी एक्ट के अंदर में जो फैमिली मेम्बर कहे जाते हैं उनके द्वारा कहा जा सकता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी शुड इंश्योर एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज एसेस बेनिफिशरीज। ओके, अब ये कहा जाता है अगर लोन के चलते किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। अगर लोन के चलते किसी व्यक्ति की PWD कैंडिडेट जो कि उसका फ़ायदा ले रहा था उसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर जब से लेके तब तक उसके जो इंटरेस्ट रेट जो वो दे रहा था उस पर उसके इंटरेस्ट रेट को माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट दे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेटा उसको NDFC जो भी इनकी अथॉरिटीज़ है उनको ये सारी चीज़ें पहले शो करनी होगी उसकी फैमिली मेम्बर्स को कि पर्सन की डेथ हो चुकी है, मतलब उनको सारी कंडीशंस बतानी होंगी, एज अ प्रूफ सब दिखाना होगा, तब आगे ये सब चीज़ें कंटिन्यू होंगी। तो यही इन्फॉर्मेशन थी इम्पॉर्टेंट जो कि दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के लिए इम्पॉर्टेंट थी, जो कि इस योजना में जितनी इम्पॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बताया है आपको। अगर इस योजना से जुड़ा हुआ कोई डाउट है आपको तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। कोई बच्चा कहे कि इसका फ़ायदा हम कहाँ से उठा सकते हैं, तो इसका फ़ायदा लेने के लिए बेटा NHFTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो या डिस्ट्रिक्ट के किसी भी सोशल वेलफेयर
जो कि सरकारी विभाग वगैरह होता है, ठीक है, सरकारी बैंक वगैरह, तो वहाँ से आप दिव्यांगजन स्वावलंबन का ले सकते हो फॉर्म, ठीक है। ये सब चीज़ें आप कह सकते हो। अगर इस योजना से जुड़ा हुआ कोई डाउट है, आपको लगता है मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, या फिर बेटा आपके पास व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए बेटा, ताकि सपोर्ट मिलता रहे हमें भी इसी तरीके से, हमें आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में करते हैं वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।